हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का चैनल है और जहाँ पर हम नेटेक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैंने कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं, होपफुली आपकी उनसे प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आगे इन फ्यूचर भी आपको ऐसे ही और बहुत सारे कंसेप्ट जो लेसन्स है वो प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। तो देखते रहिएगा ऐसे ही लेसन्स को, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टाइम पर आपकी प्रिपरेशन इसी तरह ही चलती रहेगी। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप का उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर भी जो मेरे कोर्सेज़ हैं, मेरी प्रोफाइल में जाकर उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। और वहाँ पर मेरी प्रोफाइल में जाकर वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज़ जो हैं वो चल रहे हैं। उसमें भी मैंने आपको बहुत सारा कंसेप्ट जो प्रोवाइड करवाया हुआ है, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही दिया हुआ है। ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन है वहाँ से भी अच्छी तरह से ही हो जाएगी और आप अपनी मेहनत से जो आपका नेट है वो आपका क्लियर हो गया, डेफिनेटली ही क्लियर होगा। अगर आप मेहनत करोगे, प्रिपरेशन अच्छी तरह से करोगे तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा। अगर आप वहाँ पर भी आपको मेरे कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे लाइक कर सकते हो। शेयर, रिव्यू, रेटिंग, फीडबैक देना भी वहाँ पर मत भूलिएगा। और प्रोफाइल को भी वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आपकी भी जो लेसन्स प्रोवाइड करवाऊँगी तो वो देख सकते हो टाइम पर ही। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा मेरे चैनल के बारे में, अनअकैडमी के बारे में, कि वहाँ पर भी जाकर आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करो और हेल्प किया करो दूसरों को भी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एशियन हिस्ट्री से जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि कौन सा वो अभिलेख है जिसमें जो कुमार गुप्त था उसने उपलोक की आग में अपने जीवन को प्रयाग में समाप्त कर लिया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कितनी बार कि कई बार क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए होते हैं, उनमें कई क्वेश्चंस निकल आते हैं। जैसे कि कुमार गुप्त ने किसकी आग, जो उपलोक की आग में अपने जीवन को कहाँ पर जो समाप्त किया था, प्रयाग में। तो कुमार गुप्त ने प्रयाग में अपने जीवन को उपलोक की आग में समाप्त किया था। तो इसका जो जानकारी है, जो उल्लेख है, वो किस में मिलता है, वो है अवसर अभिलेख में। तो इस सभी के बारे में जो जानकारी हमें अवसर अभिलेख से मिलती है। तो ऑप्शन है इसका बी राइट आंसर। तो ऐसे हर एक कॉपी पेन पर नोट डाउन जरूर कर लिया करो हर एक पॉइंट को, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं, पता नहीं है कहाँ से आपको क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लेने हैं। तो आपको हर एक चीज़, हर एक कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बी है राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है, मंदिर वेश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान के गुहा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो पहले क्या थे, मंदिर वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। प्राचीन प्रमाण जो मिलता है वेश्यावृत्ति का, मंदिरों से ही मिलता है। तो इसका जो प्रमाण है, जो कौन से गुहा लेख से प्राप्त होता है कि मंदिर वेश्यावृत्ति का जो उस टाइम पर प्रचलित थी, तो उज्जैन, खजुराहो, कोणार्क या रामगढ़। तो ये जो है राइट आंसर वो है रामगढ़ के जो गुहा लेख है, वहां से ही हमें मंदिर वेश्यावृत्ति का जो प्राचीनतम प्रमाण वो प्राप्त होता है। तो डी है इसका राइट आंसर। आगे है, उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन था। तो उड़ीसा का जो कौन सा वंश था उड़ीसा में, वो था गजपति वंश। तो उसका जो संस्थापक कौन माना गया है, पुरुषोत्तम है, कपिलेंद्र, प्रतापरुद्र या विद्याधर। तो वो है ऑप्शन हमारा राइट, कपिलेंद्र है जो उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक। तो बी है राइट आंसर। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिरों में से उच्च शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र माना गया है। क्योंकि जैसे कि पहले जो होता था, ऐसे कोई स्कूल्स वगैरह तो यूनिवर्सिटी तो होते नहीं थे इतने। जो प्राचीन टाइम पर जो शिक्षा का केंद्र माने गए हैं वो मंदिर ही होते थे, क्योंकि मंदिरों में ही जो स्टार्टिंग की शिक्षा मिलती है, वहाँ से हमें वेदों के बारे में, हर चीज़ के बारे में नॉलेज मंदिरों से ही मिलती थी। क्योंकि मंदिर ही शिक्षा का एक, कह लो, स्कूल टाइप होते थे मंदिर ही। तो उस टाइम पर जो उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध जो केंद्र कौन था, कौन सा वो मंदिर था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, ग्वालियर का सासबहू मंदिर, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर, जहाँ सतलोगी का इत्रीय जो पुरुष मंदिर। तो राइट आंसर ये है, सतलोगी का जो इत्रीय पुरुष मंदिर, ये उच्च शिक्षा का उस टाइम पर प्रसिद्ध केंद्र माना गया है। तो टी है राइट आंसर। आगे, किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी। क्योंकि महिलाएं जो होती थी वो प्रशासन में इतनी भागीदारी नहीं उनको दी जाती थी, लेकिन किसके
अंतर्गत प्रशासन में होती थी महिलाओं की भागीदारी अधिक? चालुक्य, चोल, कलचुरी या प्रतिहार? तो वो जो वंश था वो थे, राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है चालुक्य। इनके अंतर्गत ही प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी। तो ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर। आगे है, किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीन शासक के अर्थ में किया है? तो कौन सा वो लेखक था जिसने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग किया था? जैसे कि ऑप्शन दिया गया है, वान भट्ट है, मनु है, अश्वघोष है या नारद। तो वो है अश्वघोष। इसने ही सामंत शब्द का प्रयोग अधीन शासक के अर्थ में किया है। तो सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में किस मंदिर का शिखर जो द्रविड़ शैली का था? तो जैसे कि जो मंदिर होते थे, जो प्राचीन टाइप में जो मंदिर होते थे पूरे जो भारत में मिले हैं, उत्तर दक्षिण में जो मंदिर मिले हैं, वो उस टाइम पर जो शैलियाँ थी, नागर थी, वेसरा, द्राविड़, तो ये उस टाइम पर शैली इनमें जो बने हुए होते थे, निर्मित होते थे मंदिर। तो कुछ मंदिर ऐसे थे जिनका जो निर्माण होता था वो तीनों से मिक्सचर से भी होता था, दो शैलियों के मिक्सचर से भी होता था। तो वो सारे जो ऐसे मंदिर दक्षिण में भी पाए गए हैं, उत्तर भारत में भी मिले हैं। तो ऐसे जो शिखर जो द्राविड़ शैली का, क्योंकि अलग अलग मंदिर जो शैली होती थी उनका एक अलग जो इम्पोर्टेंट होती थी, क्योंकि किसमें जो जो शिखर बना हुआ होता था, किसमें जो गर्भगृह होता था बना हुआ होता था, किसमें कुछ परिक्रमा ऐसे होती थी। तो ऐसे अलग अलग शैलियों का अलग अलग महत्व है उनके आधार पर। तो ऐसे ही शिखर जो द्राविड़ शैली का है, किस मंदिर का जो शिखर है वो द्राविड़ शैली का है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, सूर्य मंदिर मोढेरा या तेलिका मंदिर ग्वालियर। तो वो है तेलिका जो मंदिर ग्वालियर है, इसमें शिखर जो है द्राविड़ शैली का है। तो ऑप्शन है डी। और तेलिका जो मंदिर ग्वालियर में है ये उत्तर भारत में है, उत्तर भारत का ये मंदिर है। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन ये दिया गया है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। जो कृषक संरचना की जो सामंतवाद का जो विकास किया गया था, और ये क्या था, इस काल में भूस्वामी मध्य सत्वर्ग जो था, मध्य वर्ग जो था, और आश्रित कृषक वर्ग ये अस्तित्व में आया था। तो ये दोनों ही आपस में रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन है इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, तीन है, तीनों में से हमें सही बताना है कौन सा दिया गया है। जैसे कि चीनी यात्री फाइयान ने कृषक द्वारा आयोजित की गई जो चतुर्थ महाबौद्ध परिषद में भाग लिया। और सेकंड है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया जा। ह्वेनसांग को महायान देव एवं मोक्ष देव भी कहा जाता है। तो राइट आंसर है थर्ड, क्योंकि उसको महायान देव एवं मोक्ष देव भी कहा गया है। तो ऑप्शन है इसका डी राइट आंसर। आगे, खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? परवार, चेंदी, राष्ट्रकूट या विद्याधर चंदेल। तो ये जो मंदिर बनवाया गया था ये विद्याधर चंदेल के द्वारा बनवाया गया था, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। तो खजुराहो में कौन सा मंदिर है जो प्रसिद्ध है? वो है कंदरिया महादेव मंदिर, और किसके द्वारा बनवाया गया था? विद्याधर चंदेल के द्वारा। तो नेक्स्ट है, एलिफेंटा में प्राचीन स्मारक जो है वो जो हमें सही बताना है। जो एलिफेंटा में मिले प्राचीन स्मारक किस धर्म के लोगों के मिले हैं? बौद्ध और शैव के हैं, ये दोनों धर्म के। तो ऑप्शन है इसका डी होता है राइट। आगे दिया गया है कि एलिफेंटा में प्रसिद्ध शॉल को काटकर बनाए गए जो मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। किनको ये श्रेय दिया गया है कि वो शॉल को काटकर बनाए गए जो मंदिर है वो है राष्ट्रकूट। इन्होंने ही मंदिर काटकर बनाए थे एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध शैल को। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? जनता, भाजा, एलिफेंटा, जो एलोरा। तो वो है एलिफेंटा जो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है ये गुफा। तो सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित किससे है? जो एलोरा के वो कौन से धर्म से? 3 धर्म दिए गए हैं, तो वो किनसे संबंधित है? तो जो राइट आंसर है वो हमारा है डी, क्योंकि ये एलोरा के गुहा मंदिर ये तीनों धर्मों से ही संबंधित हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। तो ये डी है हमारा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ MCQ सीरीज एशियन हिस्ट्री से, जिसके बारे में हमने स्टडी किया है, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आगे और इसी से रिलेटेड ही आपको और
आपको टॉपिक प्रोवाइड करवाऊंगी। ऐसे ही MCQ सीरीज़, हमारी सीरीज़ कंटिन्यू ही चलती रहेगी तीनों टर्म में से, तो ऐसे ही देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर कर आप बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। शेयर करोगे तो हेल्प करोगे लोगों की। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वीडियो को देखिएगा, अनअकैडमी पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।